श्री धन्वंतरी हॉस्पिटल व नर्सिंग होम, वार्ड नंबर 12, गौतम नगर, शंकर मोड़, चंदौली में स्थित है। यह अस्पताल आयुष्मान कार्ड धारकों को सेवाएं प्रदान करता है और विभिन्न प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित है। यहाँ पर अनुभवी चिकित्सकों की एक टीम है जो विभिन्न बीमारियों का इलाज करती है। प्रबंधक डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद से विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि अस्पताल में सभी प्रकार की आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पर मरीजों को उच्च गुणवत्ता की सेवाएं प्रदान करने के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है। डॉक्टर चंद्रिका ने यह भी बताया कि अस्पताल में सभी उम्र के मरीजों का इलाज होता है और उनके लिए विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेमलता से भी खास बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि अस्पताल में महिलाओं की विशेष देखभाल की जाती है और उनके स्वास्थ्य से संबंधित सभी समस्याओं का इलाज किया जाता है। डॉक्टर प्रेमलता ने यह भी बताया कि यहाँ पर महिलाओं के लिए विशेष वार्ड्स और सुविधाएं उपलब्ध हैं। श्री धन्वंतरी हॉस्पिटल व नर्सिंग होम में मरीजों की सेवा और देखभाल को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे यह अस्पताल चंदौली क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चिकित्सा केंद्र बन गया है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वे एक्सपर्ट न्यूज़। इस वक्त हम श्री धन्वंतरी हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम में मौजूद है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो काफ़ी अच्छी है इस हॉस्पिटल की। साथ ही साथ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आयुष्मान कार्ड का बोर्ड भी लगा हुआ है और जो आयुष्मान कार्ड के से लाभ जिन्हें मिलता है वो भी अपनी इलाज इस हॉस्पिटल में करवा सकते हैं। साथ ही हम चलिए यहाँ के पेशेंट से बात करेंगे और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस तरह की यहाँ पे इलाज होती है। साथ ही साथ क्या कुछ फैकल्टीज है और फैसिलिटीज इस हॉस्पिटल में प्रोवाइड है, उनसे बातचीत में डॉक्टर से जानेंगे और साथ ही पेशेंट्स से जानेंगे क्या कुछ सुविधाएं उनको यहाँ पे मिल रही है, क्या यहाँ की जो इलाज है उससे वो संतुष्ट है या नहीं है। आइए उनसे बातचीत में जानते हैं। में मौजूद है और आइए कुछ मरीजों से भी बातचीत करवाते हैं और जानेंगे कि उनका यहाँ इलाज करके क्या वो संतुष्ट है या नहीं। उनसे बातचीत में जानते हैं। क्या नाम होगा आपका? नंदिनी। नंदिनी, क्या हुआ था आपको? मैं ब्लड कम था। अच्छा, जब यहाँ भर्ती हुई? शाम को आज 3-4 दिन हो गया। अच्छा, अभी कैसा लग रहा है आपका? अभी स्वास्थ्य पहले से सही है? सही है। अच्छा, तो क्या आपसे जानना चाहेंगे यहाँ जो इलाज हुआ है वो क्या लगता है यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो आपकी इलाज अच्छा से करते हैं टाइम से। और यहाँ जो स्टाफ भी हैं बाकी नर्सेज वगैरह वो आपका ध्यान रखते हैं? हाँ, अच्छा से रखती हैं। तो पहले आपने इस हॉस्पिटल के बारे में सुना था या अपन क्या किस तरह से यहाँ पे आई? या पहले भी इलाज करवा चुकी है? नहीं मैम, हम तो पहली बार यहाँ आए हैं। काफी हॉस्पिटल चंदौली में देखा जा रहा है पर इस हॉस्पिटल को चुनना क्या सोचते? और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसा उन्हें लग रहा है यहाँ पर, क्या कि जो बीमारी से वो यहाँ पे थे और वो सही है कि नहीं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानेंगे। क्या नाम होगा आपका? क्या नाम होगा आपका? रूपा जी, कहाँ रहती हैं? हम गोसपुत बोले। क्या हुआ था आपको? कुछ भी नहीं हुआ, डिलीवरी होने वाला है। अच्छा, डिलीवरी होने वाला है। आप कितने दिन से भर्ती हैं यहाँ पे? आज ही। आज ही हुई है। तो इस हॉस्पिटल के बारे में सुना था आपने? पहले आए हैं आप यहाँ पे कि पहली बार आ रही हैं? हम आए हैं यहाँ पे आई हुई है। तो आपसे जानना भी चाहेंगे, पहली भी आई हुई है, यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो कैसी है? ठीक है सर। ठीक है सर। जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे वो उनका भी कैसा भी है? वो भी ठीक है। ठीक है। और जो स्टाफ वगैरह ध्यान रखते हैं वो भी ठीक ही है। देखिए, आयुष्मान कार्ड का भी लाभ मिल रहा है कि आपको भी मिला है यहाँ? हाँ, हमको मिला है। संतुष्ट है यहाँ के इलाज? हाँ हाँ, संतुष्ट है। देखिए, हमने यहाँ पे मरीज से बात कर रहे हैं और साफ तौर पे उन्हें बता रहे कि वो संतुष्ट है यहाँ के इलाज से। कुछ लोग और हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? नीत यादव। कहाँ से आ रही है? मच्छिया से। कहाँ से? मच्छिया से। अच्छा, तो पहले भी इस हॉस्पिटल में आई है कि पहली बार आ रही है? पहली बार आ रहे हैं। पहली बार आ रही है। कैसा लगा यहाँ की सुविधाएं जो है वो कैसी लगी? ठीक है, अच्छी है। ठीक है। हाँ। क्या जो डॉक्टर है वो टाइम टू टाइम आते हैं? हाँ, समय से आते हैं। समय से आते हैं। स्टाफ कैसे हैं यहाँ के? जो नर्सिंग स्टाफ है सब अच्छे हैं। सब ध्यान रखे जा रहे हैं? सुविधाएं अच्छी हैं यहाँ की? हाँ हाँ, सब।
देखिए, लगातार बात कर रहे हैं हम लोगों से और यहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनसे, और साफ तौर पे बोले जो यहाँ की इलाज है वो अच्छी तरह से कर रहे हैं, और जो आयुष्मान कार्ड योजना की तरह जो लाभ है वो भी इस हॉस्पिटल में मिल रहा है। इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा आपका? जितेंद्र कुमार। कहाँ रहते हैं? काटा बिशनपुरा से है। वहाँ से यहाँ पे इलाज कराने आ रहे हैं? पहली बार आ रहे हैं? किससे सुन कर आए हैं? वो मैडम क्या है कि हमारे गांव के लड़के इसमें जॉब करते हैं, तो वही बुलाए कि चलो इसमें दवा अच्छी होती है और दवा सही हो रहा है। तो कैसा लग रहा है यहाँ आके? यहाँ पे जो इलाज की व्यवस्थाएं हैं, आप लोग को डॉक्टर्स क्या टाइम आते हैं, टाइम देते हैं आप? हाँ, टाइम से आते हैं, सुविधा है। 2 दिन से कल से भर्ती हैं, आराम है, बहुत आराम है। आराम है। तो क्या लगता है स्वस्थ होके जाएंगे यहाँ से अच्छे से? हाँ, अच्छे से क्या जाएंगे। हुआ है आपको? वो प्लेटलेट डाउन हो गया था। देख सकते हैं, लगातार हम पेशेंट से भी यहाँ पे बात करवा रहे हैं, और उन्होंने यहाँ की सुविधाओं के बारे में भी बताया, और साथ ही साथ बताया कि किस तरह से डॉक्टर्स जो हैं यहाँ के वो आते हैं, इन्हें बराबर आकर इन्हें समय पर देखते रहते, जांच करते रहते, और जो नर्सिंग स्टाफ भी जो यहाँ पे हैं वो भी इनका ध्यान पूरी तरह से रखते हैं। आइए हम डॉक्टर से भी बातचीत करेंगे और से जानेंगे कि किस टाइप कौन कौन सी फैकल्टीज यहाँ पर हैं और किस प्रकार का यहाँ इलाज होता है। मंत्री हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम के हमारे साथ डॉक्टर प्रेमलता जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। स्त्री रोग विशेषज्ञ है, और जानेंगे क्या कुछ इस हॉस्पिटल में सुविधाएं हैं स्त्रियों के लिए, और साथ ही साथ जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं आज के समय में उनसे भी बातचीत में जानते हैं। मैम, आपका स्वागत है वीक एक्सपर्ट में। धन्यवाद आप लोग का। पूरा परिचय आपका? डॉक्टर प्रेमलता जी। आपसे यह जानना चाहेंगे मैम सबसे पहले कि इस हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो महिलाओं की जो समस्याओं की अगर बात की जाए तो किस प्रकार की समस्या आपके सामने आती है रोजाना? रोजाना यही है कि मरीज का खान पान सही ढंग से नहीं है। फिर क्योंकि गांव देहात की जो महिला होती हैं उनको ये भी जानकारी नहीं कि हमको पैड लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। और वो सब अगर खान पान पर ध्यान देती, आजकल बहुत सारे ऐसे जन आ रहा है कि हाथ पैर में सूजन, कमर में दर्द, पेन। अगर योगा करें, अच्छा खान पान करें तो थोड़ा से उनका हो जाएगा दिनचर्या। तो लोग खान पान पर ध्यान नहीं देती हैं, दिन भर काम करते रहती हैं, खाती पीती हैं नहीं। जो शहर की महिला हैं तो थोड़ा सा वो कम्फर्ट रहती हैं, अपना समय से अपना बेड रेस्ट कर लेती हैं। लेकिन गांव की जो महिला हैं वो कर नहीं पाती हैं, उनको काम दिखाई देता है। तो थोड़ा खान पान पर ध्यान है, थोड़ा फल फूड वगैरह लेना चाहिए। और सब ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे लड़कियों की बात की जाए या औरतों की ही, तो जो पीरियड्स का लेट आने का कारण क्या रहता है? हार्मोन की कमी, हार्मोन की कमी होता है। और क्या नाम है कि कभी कभी जो होता है कि माँ के गर्भ से भी होता है। हाँ, हार्मोन की कमी से होता है। अगर हार्मोन की दवा लोग पहले से लेना शुरू कर देती हैं तो उससे भी हो जाता है। और ऐसे भी तो आजकल की उम्र में तो 12 साल की लड़कियां, 13 साल की लड़कियां, खान पान ऐसा हो जाता है कि पीरियड आ जाता है। हाँ, वैसा कोई वो नहीं है। हाँ, खान पान पर ध्यान देना चाहिए। हम जिस तरह से आपने बात की कि शहर की जो महिलाएं हैं और जो गांव की महिलाओं के लाइफस्टाइल के बारे में आपने बात की, मैम एक रूटीन आप बता दीजिए कि किस तरह से महिलाओं सुबह से लेकर इवनिंग तक की क्या रूटीन होनी चाहिए, उन्हें अपने स्वास्थ्य पे कैसे ध्यान देना चाहिए? महिला को चाहिए कि 1 घंटा हम बेड रेस्ट करें, लेकिन वो लोग कर नहीं पाती हैं क्योंकि बच्चे हैं, सुबह स्कूल जाना है, टिफिन तैयार करना है। और शहर की हैं तो थोड़ा से सुबह की टाइम होता है तो लोग टिफिन तैयार करके नहा धो के अपना रेस्ट ले लेती हैं। लेकिन गांव की महिला हैं तो खेती बाड़ी का काम है, बहुत सारा उनके लिए काम है। गांव की महिला तो नहीं कर पाएंगी, लेकिन शहर की महिला कर लेती हैं, इसलिए ज्यादा उनको बीमारियां होती हैं। अगर आपके हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए भी लाभ है, क्या कहेंगे किस तरह से उनको सुविधा मिलती है? मेरे यहाँ पेशेंट कोई भी आता है, अगर उसके पास कार्ड है, नाम वगैरह सही है, तो उसको अच्छे से सुविधा दिया जाता है। फ्री में इलाज, फ्री में जांच, फ्री में अल्ट्रासाउंड, बाकी 15 दिन की दवा मुफ्त दी जाती है। पेशेंट को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मेरा जिम्मेदारी रहता है। मैम ऐसा देखा जाता है कि कई स्त्रियों को नहीं पता रहता है कई बीमारियों को बारे में गर्भ से लेकर, तो कैंसर का रूप भी कई बार ले लेता है। उस कैसे कारण, क्या वजह है? उसमें बहुत सारा रीजन है। पीरियड का सही से आना नहीं, कभी कभी जो लोग होती हैं कि
पीरियड पे ध्यान नहीं देती हैं, जो घर की जो कोई भी कपड़ा यूज कर लेती हैं, जबकि कपड़ा यूज नहीं करना चाहिए, पैड सेनिटरी पैड वगैरह लगाना चाहिए, इससे भी इन्फेक्शन होता है। पुरुषों से भी होता है, जो कि ड्रिंक्स वगैरह करते हैं, उससे भी होता है। कभी कभी लोग औरत भी हैं तो वो भी नशा वशा करती है, उससे भी होता है। बहुत सारा रीजन है कैंसर होने का चांस, ज़्यादातर तो महिला में ज़्यादा है, क्योंकि यूट्रस में ज़्यादा हो जा रहा है लोगों को कैंसर, क्योंकि वो लोग मतलब कि सफाई पे ध्यान नहीं देती हैं, खासकर तो देहात की औरत। कभी कभी तो लोग होता है कि ज़्यादातर ब्लीडिंग होने के बावजूद गांव के लोग होती थे, अरे महीना चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, 1 हफ्ता से ज़्यादा होना चाहिए तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लोग संपर्क में नहीं आती हैं, उसकी वजह से बचदानी में सूजन होता है, सूजन होते होते बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है, इसकी वजह से कैंसर को धारण कर लेता है। मैम आपके पास भी काफ़ी केसेस आते होंगे इस तरह से, जो तो आप किस तरह से उसे हैंडल करते हैं? पहले तो मैं उनका अल्ट्रासाउंड कराती हूँ, फिर उसके बाद मैं पीबी वगैरह करके चेक कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि इनको कैंसर है तो उनके बहुत सारी जो जांचें होती है तो मैं कराती हूँ, उसके वजह से पता चलता है, ब्लड से पता चलता है, और उनका जो टिश्यू वगैरह निकाल के भी जांच कराया जाता है तो मालूम चलता है कि कैंसर है, तो मैं कैंसर डॉक्टर के पास भेज देती हूँ। हाँ, ऐसा कोई नॉर्मल होता है तो मैं ऑपरेशन कर लेती हूँ। आपको संदेश देना चाहेंगे स्त्रियों को कि वो कई सारी बीमारियां जो उससे बच कर रहे हैं, क्या औरत को चाहिए कि मैं अपने स्वास्थ्य पे और सफाई पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि महिला जो है बाथरूम शौच करती हैं, वो सब ध्यान नहीं देती हैं, ठीक है। उन लोग का कोई समय नहीं है, गंदा पानी यूज करना, कहीं भी जाना, जैसे गांव की औरत है कहीं कहीं कोई भी पानी यूज कर लेती हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इसकी वजह से बीमारियां बैक्टीरिया वगैरह फैल जाता है ज़्यादा, ठीक है। आप देख सकते हैं अभी हम बात करते हैं डॉक्टर प्रेमलता जी से, स्त्री रोग विशेषज्ञ है और धन्वंतरी हॉस्पिटल नर्सिंग होम देख रही हैं। साफ तौर पे उनका यही कहना है, उन्होंने बताया कि जो स्त्रियां हैं वो अपने पे ज़्यादा ध्यान दे, किस तरह उन्होंने बताया डिटेल में, और उस पर पूरी तरह से ध्यान दें। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर स्वागत है आपको हमारे चैनल में जी। सर। आपसे पहले ये जानना चाहेंगे, अभी हमने पेशेंट से भी बात की है, काफी खुश भी नजर आ रहे हैं यहाँ की सुविधाओं के बारे में, यहाँ की फैकल्टी के बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के अंतर जो है ये मैं जनरल सर्जरी, गायनिक सर्जरी और जनरल मेडिसिन के मरीजों का हमने आयुष्मान भारत से हमको इलाज करने के लिए लाइसेंस मिला हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये ध्यान देते हैं कि आयुष्मान कार्ड वाले मरीज जो आएँ तो योजना के अंतर्गत आते हैं, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, जैसे उनका खून जांच कराना या अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत हो तो अल्ट्रासाउंड कराना, नियमित दवा, पानी बाटल, यहाँ तक कि कभी कभी के सुबह शाम जो है मरीजों को अगर अटेंडेंस नहीं है तो चाहे नाश्ता पानी भोजन भी देना, ये सारी फैसिलिटी हम लोग देते हैं मरीजों को जो है आयुष्मान योजना के अंदर जो है। किस प्रकार के इलाज इस हॉस्पिटल में हो? जनरल सर्जरी में, जैसे जनरल सर्जरी में आपका हाइड्रोसिलानिया, बवासीर, बकंदर, अपेंडिक्स और पीत की थैली पथरी, और गायनिक के अंदर होता है जैसे बजदानी, यूट्रस हो गया, ट्यूमर हो गया, ये सारी फैसिलिटी हम लोग अभी इस हॉस्पिटल में कर रहे हैं। इसमें फिलहाल जो योजना के अंदर मिली हुई है इसके अंदर जो है मरीजों को हम लोग सेवा देते हैं। और भी डॉक्टर्स की फैकल्टी जो यहाँ पर आती है देखने के लिए, या आप ही देख रहे हैं या मैम देख रहे हैं? नहीं, इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जनरल सर्जरी है तो जनरल सर्जन आके ऑपरेशन करते हैं, गायनिक सर्जरी है तो गायनिक सर्जन ऑपरेशन करते हैं। ये हमारी सरकार की जो योजना है प्रतिबद्ध किया हुआ है कि जिस योजना के अंतर्गत अगर जिस तरह से मरीज अगर आता है तो वही सर्जन ऑपरेशन करेगा, विदाउट अलग से कोई सर्जन ऑपरेशन नहीं कर सकता है। इसलिए कि मरीजों को सारी परेशानी देखते हुए जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसका, जैसे जनरल सर्जन, अगर जनरल सर्जरी है तो जनरल सर्जन, गायनिक सर्जरी है तो गायनिक सर्जन, विदाउट जो है नॉन क्वालिफाइड सर्जन की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी हॉस्पिटल में सेवा प्रदान करते हैं वो क्वालिफाइड सर्जन या क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर ही आके मरीजों की सेवा देते हैं। अगर बात की जाए पेशेंट्स की भी, तो अधिकतर यहाँ पे आपके हॉस्पिटल में, चंदौली पे काफ़ी देखा गया हॉस्पिटल है, पर कुछ लोग भी आपके भी हॉस्पिटल पर, ज़्यादा का जो गांव के लोग हैं ज़्यादा रुख बनारस की और भी करते, सटा हुआ बनारस भी है। क्या कहेंगे, क्या कारण रहा है कि यहाँ के हॉस्पिटल्स में कम लोग आते हैं? नहीं, वो तो अलग चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा ये होता है कि भाई फैसिलिटी बनारस में ज़्यादा है और थोड़ा सा लोकल में फैसिलिटी कम होती है। इसके वजह से मजबूरी में हम लोग खुद राय सलाह दे करके बनारस भेजते हैं कि भाई वहाँ पे इस तरह से व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि जैसे कैंसर हो गया
या न्यूरो की प्रॉब्लम हो गई, या आपका जो है ये आर्थो के न्यूरो आर्थो के पेशेंट हो गया। तो इस तरह से जो पेशेंट आते हैं या आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो है, तो हम लोग खुद राय सलाह दे करके ही बनारस भेजते हैं। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मरीज बनारस ही पहुंच जाता हो। हम लोग की चाहे चंदौली में जितने भी हॉस्पिटल हैं, वो अपने यहाँ जो भी फैसिलिटी के अंदर इलाज करने के लिए आते हैं, मरीज इलाज अच्छे ढंग से करते हैं। उनके ऊपर अगर मान लीजिए उस तरह से परेशानी अगर आती है, तो उनको राय सलाह दे करके उस हॉस्पिटल में भेजा जाता है जहाँ पे आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो है उनका इलाज अच्छे ढंग से हो सके। तो देखिए ज्यादातर देखा जाता है, जैसे कैंसर की भी आपने बात की, तो ये कैसे उत्पन्न होता है, लोग कैसे इस बीमारी से समझ पाए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो देखिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा दीक्षा की कमी होती है, शहरी में होती है थोड़ा शिक्षा दीक्षा की थोड़ा ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा देहात के वो लोग प्रिकॉशन नहीं ले पाते, कब हमें खाना है, कब कैसे हमको रहना है, कैसे क्या यूज करना है, क्या नहीं यूज करना है। शहर में क्या होता है, कम ही खाते हैं लेकिन नियमावली से खाते हैं। देहात में क्या होता है, ज़्यादा खाते हैं, उसका कोई टाइम बंद नहीं होता, न खाने का टाइम बाद होता है, न नहाने का टाइम होता है। इसके वजह से शहर की अपेक्षा और देहात की अपेक्षा में देहात में ज़्यादा रोग उत्पन्न होते हैं, शहरों में कम उत्पन्न होते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर बाकी पे लोगों को, कि आपकी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे एज अ डॉक्टर, कि वो बीमारियों से बच कर रहें? संदेश मेरा यही है कि जैसा मौसम हो उसके अनुसार जो है आदमी को अनुसरण करना चाहिए। जैसे गर्मी है तो आपको जो है ताज़ा फल लेना चाहिए, हरी सब्जियां खाना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, गरिज भोजन नहीं करना चाहिए, खुली हवा में रहना चाहिए। और हॉस्पिटल के बारे में बताइए कुछ थोड़ा बहुत, कि जिससे पेशेंट्स यहाँ पे भी आए, और क्या कुछ फैसिलिटीज और भी? फैसिलिटी विषय में और हम लोग कुछ बढ़ाने के लिए सीएमओ साहब के एप्लीकेशन दिया हुआ है कि जैसे हड्डी का ऑपरेशन हो या यूरो संबंधित से गुर्दा का में हो, उसका समस्या के लिए आईएनटी जैसे आँख कान नाक गला के लिए भी हम लोगों ने फैसिलिटी के लिए सीएमओ साहब का एप्लीकेशन दिया हुआ। जांच पड़ताल एडीएम साहब के अंदर हो गई है, आशा लगता है कि एक आध महीने के अंदर वो भी हो जाएगी। तो आने वाले मरीजों का ये भी अपने हॉस्पिटल सेवा हम प्रदान कर सकेंगे। आप देख सकते हैं, हम धनवंतरी हॉस्पिटल नर्सिंग होम के प्रबंधक से बात कर रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ के बारे में बताया, और जो फैकल्टीज़ बाहर से आती हैं, जिस भी तरह से जो इलाज है यहाँ पर, वो बाहर से भी जो डॉक्टर्स हैं उनके बारे में उन्होंने बताया, और अपने लाइफस्टाइल को सुधार के कैसे किसी बीमारी से बच सकते हैं इसके बारे में भी बताया। कैमरा पर्सन शिवम के साथ सोनाली पाटवा, वी एक्सपर्ट न्यूज़।